हेलो दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मोस्टली नेट एग्जाम को लेकर रहने वाली है। यस, यूजीसी नेट। यूजीसी नेट होता क्या है? यूजीसी नेट आपका एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको क्लियर करने के बाद आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करने के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं कि उनके नेट एग्जाम क्वालिफाई स्टूडेंट्स हों। जो स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई कर रखा है सिर्फ वही पीएचडी कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा मानती हैं, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि अगर उन्हें पीएचडी करनी है तो उनके लिए उनकी यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो एंट्रेंस टेस्ट उन्हें देना पड़ेगा। दोस्तों, नेट होता क्या है? नेट जनरली इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं और आप एक अच्छी सैलरी पैकेज उठा सकते हैं। अब इसी के बीच में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एज लिमिट होती है, अगर हम इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो हमारी जॉब्स कितनी हो सकती है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेके हम आपको जवाब देने वाले हैं, तो हमारे साथ आगे तक बने रहें। हाँ दोस्त, नेट है क्या? नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे दे कौन सकता है? जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए व्यक्ति हैं, यानी कि एमए कर रखा है जिसने, या फिर एमएससी कर रखा है, या फिर मास्टर कोई भी डिग्री कर रखी है, तो वह लोग नेट के एग्जाम को दे सकते हैं। और मास्टर डिग्री में उनके 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी वो नेट के एग्जाम को देने के एलिजिबल होते हैं। अब देखो, बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर क्या नेट का एग्जाम एक हार्ड एग्जाम है, इसको क्या हम क्लियर कर सकते हैं? हाँ भाई, आप इसको बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप कंटिन्यूटी से अपना एफर्ट करो। और हाँ, रही बात इसके हार्ड की, हाँ थोड़ा हार्ड तो है क्योंकि लाखों लोग इस एग्जाम को देते हैं, तो सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन भी आपके लिए बढ़ जाता है। आपके लिए बेनिफिशियल एक बात ये जरूर है कि यह साल में 2 बार होता है, तो साल में 2 बार होने की वजह से आपको 2 चांसेस मिलते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको एक एग्जाम को देने के लिए साल भर तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है एज लिमिट का। बहुत से लोगों की एज ज्यादा हो रखी है, ठीक है, क्या वो सोचते हैं क्या मैं नेट का एग्जाम दे सकता हूँ? हाँ, आप लोग नेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि नेट के एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी एज लिमिट नहीं होती। हाँ, बट एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर जेआरएफ के लिए आप अप्लाई करते हैं तो जेआरएफ के लिए तो एक एज लिमिट है जो कि 31 ईयर्स। आप इस नेट के एग्जाम को ऑनलाइन भरने जाते हो तो आपको एक बात बता देता हूँ कि नेट के एग्जाम की जो फीस है वह है 1100 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, वहीं 550 रुपये है आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और आपकी 275 रुपये जो फीस लगती है वो लगती है आपकी एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट सूचना आपको बता देना चाहते हैं, पेपर आएगा कैसे? इसका पेपर है वह 2 टाइप्स में आता है, एक पेपर 1, पेपर 2, 2 तरह से इसका पेपर होगा। जो पेपर 1 होगा वह आपका 50 मार्क क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सिमिलरली पेपर 2 उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी ऑफ 2 मार्क्स। तो नेट के एग्जाम में आपको कोई टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कंटिन्यूटी पढ़ते चले जाएं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएं। तो मेरा आपसे आशा है कि आप अपने एग्जाम को 100% क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की एजुकेशनल वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम आपको और अच्छा कंटेंट ला के दे सकते हैं।